दोस्तों नमस्कार। आज 22 सितंबर दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश विदेश की टॉप 50 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोड मैप पेश किया है। पीएम ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया है। दरअसल आज से देश में जीएसटी के 2 स्लैब लागू कर दी जाएंगी, जिससे वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 1 साल में जीएसटी और टैक्स में छूट के कारण देशवासियों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की है और कहा है कि हम सभी को उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिनमें भारत की मेहनत और पसीना शामिल हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी स्वदेशी उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने की अपील की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को और अधिक मजबूती मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज 22 सितंबर से जीएसटी में बड़े सुधार होंगे और देश के करीब 99% चीजें जीएसटी के 5% के स्लैब दायरे में आ जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में वही हुआ है जो हमेशा से होता आया रहा है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 7 गेंदें शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने मात्र 39 गेंदों में 74 रनों का शानदार परफॉर्मेंस किया है। अभिषेक शर्मा के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आज यानी 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। जीएसटी के नई रेट्स लागू होने के बाद अब रोजमर्रा की अधिकांश वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। देश की लगभग सभी कंपनियों ने ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए अपने उत्पादों के मूल्य में कमी की है और इसी क्रम में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स ने भी अपने उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में कमी की घोषणा की है। पतंजलि की तरफ से यह कटौती खाद्य और गैर खाद्य दोनों श्रेणियों में की गई है। दरअसल जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी में बड़े सुधार को मंजूरी दी गई थी और 4 तरह की टैक्सेस स्लैब में से मात्र 2 टैक्स स्लैब यानी 5% और 18% को करार रखा गया है, जबकि जीएसटी के 2 स्लैब रेट यानी 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकाते हुए चेतावनी दी है कि अगर बगराम एयर स्पेस अमेरिका को वापस नहीं दिया जाता है तो इसके परिणाम बुरे होंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बगराम एयर स्पेस को वापस लेने के लिए सेना भेजने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ट्रंप की एयरबेस पर कब्जा की कोशिश को सिरे से नकार दिया है। दरअसल अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद अमेरिका का यह सैन्य ठिकाना तालिबान के हाथों में चला गया था। तालिबान के आने से पहले बगराम का यह हवाई अड्डा अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का प्रमुख अड्डा था। दरअसल बगराम का हवाई अड्डा रणनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बगराम हवाई अड्डा चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले केंद्रों के नजदीक है और इसीलिए अमेरिका चीन को काउंटर अटैक करने के लिए यह बगराम हवाई अड्डा वापस पाना चाहता है।